यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर मैथ की सीटेट के लिए हम अपना मैथ तैयार कर रहे हैं। तो मैथ की प्रैक्टिस डेली हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन अपने करें, जिससे हमारे जो मैथ के क्वेश्चन है वो अच्छे से हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन का जो मेथड होता है वो सेम ही आपका रहता है, लेकिन लैंग्वेज क्या होता है आपकी बदल दी जाती है। जो डिजिट होती है, जो संख्या होता है, जो नंबर होता है वो आपका चेंज कर दिया जाता है, लेकिन लैंग्वेज की जो आपकी लैंग्वेज रहती है वो ऑलमोस्ट आपकी सेम से ही रहती है। तो आपको अगर क्वेश्चन का मेथड पता चल गया तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आता है कि 5/2 में माइनस 2/5 बराबर है। तो यहाँ पर कैसे बराबर है, इसमें देखिए 2 और 5 का जब हम एलसीएम ले लेंगे, जब हमने लैशल लिया एलसीएम लिया तो कितना आया, 10 आपका आता है। ठीक है, तो 25 ये आपका हो जाएगा 25 माइनस के 4/10 हो गया। ये आ गया 21/10। ये हो जाएगा 2 सही 1/10। कितना, 2 सही 1/10। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो देखिए 5, यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है 9 होती है, तो 5 बार हम 9 लिख देंगे। 5 बार हमने 9 लिख दिया। अब है 5 बार 9 लिख दिया। अब है कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आपको पता है 10 होती है, तो 10 यानी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 100 हमने लिख दिया, ये सबसे छोटी होगी। इसमें बोला है कि इनका योगफल अब इन्हें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 9 9 10, 9 और 1 10 और 9 और 1 10। ये कितनी हो गई, ये आपकी 10,00,99। तो कौन सा ऑप्शन में है, 10,00,99। आपका ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। कितने इजी क्वेश्चन आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड कि 11 से 1/4 मीटर लंबे तार के एक रोल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो कितने टुकड़े यहाँ पर आपके काटे जाएंगे, ये इसमें पूछे गए हैं। तो 11 से 1/4 हो जाएगा आपका 11 चौक 44 और 1 45, 45/4 आपका हो गया। तो अब है कि काटे जाने वाले टुकड़ों की संख्या, जैसे 45/4 आपका हो गया, बटे हो जाएगा 3/45/4, फिर आपका हो जाएगा 3/4। तो इसमें इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनकी आपस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 45 × 4 बटे 3 × 4। तो कितना, 4 से 4 आपका कट गया, तो 45/3 आपका हो गया। और 45/3 जो है ये हो जाएगा 15 × 45 होता है, 15 आपका आएगा। 15 टुकड़े हो गए। तो 15 कौन सा ऑप्शन में है, ए में भी आपको 15 देंगे, बी में भी। तो ए और बी दोनों आंसर आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1300 + 13 इकाई + 13 ढाई माइनस 1000 बराबर है। तो किसके बराबर हो गए, देखिए 1300 सबसे पहले हमें लिखना है, 1300 लिख दिया। इसके बाद है 13, फिर हमें 13 इकाई लिखना है। उसके बाद दिया गया 13 ढाई माइनस 1000। कितना, 13 ढाई माइनस के 1000 आपको दिया गया है। ठीक है, 13 ढाई यहाँ पर दिया गया है, तो प्लस हो जाएगा 130, माइनस करना है 1000। कितना, 1000। तो जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो जब इसको हम जोड़ते हैं तो ये आपका आता है टोटल, ये 0 आपका हो जाए, ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका 3 हो गया, 3 आपका हो गया। इसके बाद आता है ये आपका 3 हो गया। देन अब हम आगे अगर इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये बैठता आपका 1443 आपका हो जाएगा। कितना, 1443 माइनस के हो जाएगा आपका 1000, माइनस के 1000 आपका हो गया। तो अब कितना आएगा, अब आ जाएगा ये आपका 443। कितना आया, 443। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 0.239 + 2.93 माइनस के आपके है 1.29 इक्वल है 3.92 माइनस के माइनस के है, तो के में क्या जोड़ा जाए कि यह 3 के बराबर हो जाए। तो कितना जोड़ा जाए, देखिए यहाँ पर यह आपको दिया गया है 0 पॉइंट, जो दिया गया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। यह है 0.239 + 2.93 माइनस 1.29 इक्वल 3.92 के, ये आपका है। तो अब जब हमने इसे जोड़ लिया तो जोड़ के कितना आया, 3.169 माइनस के 1.29 आपका है, ये है 1.29 बराबर हो जाएगा 3.92 के। तो अब ये बचा 1.879 इक्वल 3.92 के।
ओके, अब हो जाएगा k के बराबर है 3.92 माइनस 1.879, तो इसे काटने के बाद ये आता है 2.041। तो k में अगर x जोड़ने पर 3 के बराबर हो जाएगा। k में अगर हम x जोड़ते हैं, k में क्या जोड़ा, यानी k में x जोड़ने पर 3 के ये बराबर हो जाएगा। कैसे, देखें यहाँ पर हो जाएगा x के बराबर हमने ले लिया 3 माइनस 2.041, तो कितना आ जाएगा, x की जो वैल्यू आई 0.959। ठीक है, ये आपका आता है x के बराबर। तो अगर x k इक्वल, हमने k की जो वैल्यू ली वो 3 ले ली, तो 3 प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, 2041 हमारा था 2.041, इसमें 0.95 में जोड़ना, यानी ये जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा जोड़ना, 0.959, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 60, 72 तथा 84 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का योगफल क्या है। तो योगफल इसमें आपका पूछा गया है, ये हो जाएगा 60, 72 और 84। 60, 72 और 84, तो 2 तिया यानी 30 दूनी 60 हो गया, फिर ये 36 दूनी 72 हो जाएगा, 42 दूनी 84 आपका है, ये आपका हो गया। अब आएगा 15 दूनी 30, 18 दूनी 36 और 42 आपका, 21 दूनी 42 हो जाएगा, फिर 2 से 2 15 हो जाएगा, 2 नम 18, यहाँ पर आ जाएगा 21। ठीक है, इसके बाद आता है 3 से, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो गया और 3 सत्ते 21 हो गया, फिर से 3 से आपका कट जाएगा, 3 एकम 3, अब ये 5 से कटेगा, फिर आपका 7 से कटेगा, ये 7 से आपका कटता है, ये 7 हो गया, अब ये 7 से आपका कटेगा। ठीक है, तो इसमें जो आया एलसीएम क्या आया, हमारा एलसीएम आता है 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 है, 2 बार आपका 3 है, 1 बार 5 है और 1 बार 7 आया है, यह आया है, ये टोटल आया 2520। ठीक है, तो 60, 72 और 84 का ये एलसीएम हमने लिया था। अब एचसीएफ अगर हम करते हैं, ये हमने एलसीएम किया था, अगर एचसीएफ करेंगे तो 60 का 72 से, 60 को भाग किया, 60 से भाग किया 72 को, तो 60 एकम 60 आपका चलेगा, कितना बचा, 12 आपका बचेगा, तो 12 को भाग दिया हमने 60 से, 12 को भाग दिया 60 से, तो कितना आया, 12 पंजे 60 आपका आएगा, तो 60 ये आपका कट गया। इसके बाद है कि 12 जो है 12 को भाग देंगे 84 से, तो 12 को जब 84 से भाग दिया तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा, ये आपका गुना। तो यहाँ पर 2520 में अगर हमने 12 जोड़ दिया तो कितना आता है, 2532 आपका आएगा, और 2532 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि रमा के पास, रमा जो है उसके पास केवल ₹50 और ₹100 के नोट है। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 और रुपये 1600 का धन है, तो उसके पास ₹50 और ₹16 के नोटों की संख्या क्रमशः होगी। देखिए यहाँ पर माना 50 के नोटों की, यानी हमने सपोज कर लिया 50 के नोटों की संख्या, 50 के जो नोट है, 50 के यहाँ पर जो 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोट जो है उनकी संख्या, नोटों की संख्या, नोटों की जो संख्या है वो मान ली हमने x, वो x मान ली, और 100 के नोटों की संख्या, अब 100 के नोटों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 25 माइनस एक्स, कितनी हो गई, 25 माइनस एक्स आपकी हो गई। अब इसे अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये हो जाएगा 50x माइनस के 100, 25 माइनस एक्स आपका हो गया, ये हो गया 1600, कितने 1600 आपके। तो यहाँ पर हो जाएगा 50x माइनस के 50x आपका हो जाएगा, माइनस के 50x आपका आया, प्लस के 2500, कितने प्लस के हो जाएंगे 2500, इक्वल हो जाएगा 1600। तो 50x इक्वल हो गया 900 आपका, क्योंकि 2500 में से 1600 जाएंगे, 900 आपका बचा, तो x की वैल्यू कितनी आई, 18 आपकी आई। तो 100 के नोटों की संख्या, अब हम 100 के जो नोट थे उनकी संख्या, ये 100 आपका था, तो 100 के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, ये आपका, यानी x की वैल्यू क्या आई, 18 यहाँ पर आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये आपका 25 माइनस एक्स है तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, तो 25 में से हमने घटा दिया है 18 को,
तो 18 को घटा दे तो कितना आया, 7 आपका आया। 7 क्या होगी, 100 के नोटों की संख्या होगी। तो यहाँ पर जो 18 है यानी 50 के नोटों की संख्या तो हो गई 18, 50 के नोट कितने हो गए 18, और जो 100 के नोट है वो कितने हो गए 7 आपके हो गए। और 18 और 7 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी 9:15 पर वो पहुंची। तो वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची, जो कि इस गोष्ठी के लिए 35 मिनट की देरी से पहुंची। इस गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। तो निर्धारित समय यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सविता जो, यानी यहाँ पर आपको पता चल गया कि वो 9:15 पर पहुंची। कितने बजे, 9:15 पर वो पहुंची, क्योंकि 15 मिनट इसमें वो पहले पहुंच गई है। तो 9:15 पर वो पहुंच गई। तो सहकर्मी के विद्यालय पहुंचने का समय अब आपको लगाना है 9:15 से प्लस कर देना है 30 मिनट। कितने, 30 मिनट। तो कितना आ जाएगा, 9:45 आपका आ गया AM। इसके बाद जो गोष्ठी है उसका समय अगर हमें निकालना है तो वो होगा 9:45 माइनस के 35 मिनट। कितने, 35 मिनट की देरी से पहुंचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9:10 AM। इस तरह के क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड आते हैं, तो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, किसी विद्यालय में, कोई भी स्कूल है, आपका स्कूल है, तो उसमें 28 कमरे और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 ml पानी की आवश्यकता है। यदि एक बोतल में 840 ml पानी भरा हुआ है तो ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी जिसे कमरों के सभी पौधों को 3 दिन पानी दिया जा सके। 3 दिन क्या दिया जा सके, पानी दिया जा सके। तो यहाँ पर विद्यालय में कमरों की संख्या 28 है, प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। तो यहाँ पर 28 गुना 6 कितने हो गए, यानी 28 कमरे में कुल पौधों की जो संख्या है वो 168 आपकी हो गई। 168 क्या हो गए, पौधे हो गए। और जो पानी की आवश्यकता दी गई है 180 ml है। कितनी है, 180 ml दिया जाता है। तो 180 ml, अब कितने पौधे, 168 पौधों को मल्टीप्लाई 168 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,240 ml। तो उनको पौधों को पानी दिया जा रहा है। तो एक बोतल में पानी की क्षमता दी गई है 840। एक बोतल में पानी की क्षमता कितनी है, 840 ml, और देना कितना है 3,240 ml। अगर पानी आएगा तो कितनी बोतल चाहिए, 1/180 गुना 30,240 ml। तो कितनी बोतल चाहिए, 36 बोतल चाहिए, 36 बोतल चाहिए। अब है कि एक दिन में पौधों को पानी देने की आवश्यकता है, तो बोतलों की संख्या हो गई 36 आपकी आ गई। तो अब है कि 3 पौधों को पानी देने के लिए अगर 3 पौधों को निकालनी है तो अब हमें क्या करना है, 36 की मल्टीप्लाई 3 से कर देना है। तो 36 दिया 108 आपका होता है, तो 108 आपके हो गए। तो 3 दिन पानी दिया जा सकते तो 108, जिसे कमरों के सभी पौधों को 3 दिन पानी दिया जा सके तो 108 बोतल आपकी चाहिए होगी। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटरों में होगा। तो क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो वर्ग सेंटीमीटर में क्या है, देखिए यहाँ पर वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो ये हो जाएगा वर्ग का, यानी 48 सेंटीमीटर आपका है और 4 गुना भुजा, भुजा आपका हो गया। अब हो जाएगा वर्ग की भुजा, किसकी, वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर आपकी है, 12 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई, आयत की जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई हो जाएगी इक्वल वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा माइनस के, वर्ग की भुजा माइनस 4, माइनस के 4 आपका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर आपका है, 8 सेंटीमीटर। तो आयत का जो परिमाप होगा, किसका, जो आयत है उसका परिमाप, आयत का परिमाप, तो आयत का जो परिमाप है वो कितना है, 48 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो अब आता है इसके बाद, इसको अगर हम सोल्व करते हैं, अब यहाँ पर लगेगा आपका, तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर लगाते हैं ये हो जाएगा 2L + 8 इक्वल 848 हो गया।
तो L प्लस बी L प्लस 8 आपका आता है कितना आएगा 24 आएगा और L इक्वल हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो अब है आयत का क्षेत्रफल, जो आयत है उसका क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो वो L मल्टीप्लाई बी यानी लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो 16 गुना 8 कितना हो जाएगा 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस में डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है? तो किस में होगी? तो चलिए इसमें सबसे अधिक किस में है? ऑप्शन है 5 और 1/3 समकोणों में, रोंग। ऑप्शन बी 5 और 2/3 समकोणों में, रोंग। ऑप्शन सी 5 और 1 आधे समकोणों में, रोंग। ऑप्शन डी 5 और 1 छठांश समकोणों में। बिल्कुल राइट आपका। कैसे होगी देखिए यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका आगे ब्रैकेट हो गया 5 + 1/6 समकोण कितना, ये होता है 90 डिग्री का। आपका राइट एंगल्स की बात की गई है, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना हुआ, ये आपका होता है 31। ये आपका 31 आपका है, ये आपका 6 है। तो 31 आपका होगा 31 बटे कितना आएगा 31/6 गुना 90। तो ये हो जाएगा 6। ये आपका 15 × 90 होता है। तो 31 गुना 15 तो कितना आएगा 31 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो ये आता है 465। तो 465 डिग्री जो है 440 से 25 अधिक आपकी है। तो 440 से 25 अधिक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि 6.75 सेंटीमीटर लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों से पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या होगी। तो आवश्यक जो टाइलों की जो संख्या होगी वो पूछी गई है। जैसे फर्श की जो लंबाई है, फर्श है उसकी लंबाई, तो फर्श की लंबाई कितनी है वो हो जाएगी 6.75 मीटर। तो कितना होगा 675 सेंटीमीटर आपका हो गया। अब है फर्श की चौड़ाई, फर्श की चौड़ाई ये लंबाई होगी तो फर्श की जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 4.5 मीटर यानी 450 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर हो गई। अब है फर्श का क्षेत्रफल, फर्श जो है उसका क्षेत्रफल, तो फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 675 गुना 450 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 303 750 सेंटीमीटर। तो फर्श का क्षेत्रफल अब है कि फर्श के क्षेत्रफल से ढकने के लिए, किसके लिए कवर करने के लिए, ढकने के लिए 45 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा, टाइलों की जब संख्या निकालेंगे यानी 30,000, ये आपका है 303 750 आपका हो जाएगा 45 गुना 45 तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अब 150 टाइल। कितनी टाइल चाहिए होगी 150 टाइल चाहिए होगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है 150 टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 कि किसी कक्षा के 21 बच्चों के भार किलोग्राम में नीचे दिए गए हैं, किलोग्राम में नीचे आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये सब दिया गया है। तो अब है कि कितने बच्चों का भार 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच में है। तो अब इसको कितने बच्चे, यानी इसको अब हम निकालेंगे सबको सीक्वेंस में, यानी जिसका 45 किलोग्राम से ज़्यादा है उन सभी को हम एक लाइन में लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले आता है यहाँ पर लिखते हैं, चलिए यहाँ पर इसको लिखते हैं। सबसे पहले 45.2, इस लाइन में 45.2 आपका है। नेक्स्ट आता है 46 से 45.2 हो गया। फिर आपका 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम का 45.2 हो गया। 45.8 है। इसके बाद 45 के बाद है 46 इसके बाद 46 जो है अब आता है, इसके बाद आपका 46 जो है वो 45.8 हो गया। 46 जो है वो तीन बार आपका 46 दिया गया है, एक बार 3 बार 2 बार 46 है, एक बार 46.8 हो गया। इसके बाद आता है 46.8 हो गया। फिर आता है 47.3, कितना 47.3 आता है, 47.8 आता है, 48 हो गया, 49 आपका है और लास्ट 49.2। तो कितने बच्चे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 कितने बच्चे हैं टोटल? जो बच्चे हैं वो 10 आपके हैं, तो 10 का 10 बच्चे आपके हो गए, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 10 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 5 महीनों में बेचे गए वाहनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो महीना होगा बेचे गए वाहनों की संख्या आपको दी गई, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई है, ये आपको दी गई है, इसमें ये आपकी संख्या है। आगे दिया गया है कि विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या से कितनी कम है। तो कितनी कम होगी ये इसमें पूछी गई है। तो यहाँ पर विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या अगर हम निकालते हैं जनवरी और मार्च में, तो ये जनवरी में थी 225 और जो आपकी मार्च में है 272, दोनों को टोटल कर दिया, दोनों का टोटल आता है 497। अब है विक्रेता के द्वारा फरवरी, अप्रैल, किसमें? फैब में हो गया, उसके साथ आपका अप्रैल में हो गया, अप्रैल के साथ मई हो गया, तो मई में बेचे गए जो वाहन है, व्हीकल है, उनकी संख्या अब हम जोड़ेंगे। इसमें 318 फरवरी की है, 180 अप्रैल की है और मई में 178 है, तो टोटल हो जाएगा ये हमारा 676। अब हमें क्या करना है इसमें माइनस, यानी जो 676 में से माइनस कर देंगे 497, तो कितना आएगा? 179 आपका आएगा, तो इसमें 179 आपका होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। 1 + 2 3 होता है, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 5 11 है, 11 + 7 18 हो गया और 18 + 11 29 है, 29 + 13 42 है और 42 + x = y जो होगा। तो यहाँ पर आगे दिया गया इसमें आपका कि x + y का मान क्या है, तो मान पूछा गया, वैल्यू पूछी गई है, तो ये आपने देखा, तो x + y का मान, तो x के बराबर अगर हमने x मान लिया 17 और y मान लिया 59, x मान लिया हमने 17 और y मान लिया यहाँ पर 59, ठीक है। तो इसमें x + y का जब मान पूछा गया है तो 17 + 59 अगर हमने जोड़ दिया तो कितना आएगा? 17 और 59 को अगर हम जोड़ते हैं, 17 और 59 को जोड़ेंगे तो कितना? ये 76 आपका आएगा, तो 76 ये आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए। ऑप्शन ए जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो, रोंग। ऑप्शन सेकंड जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो, रोंग। ऑप्शन सी जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, राइट। ऑप्शन डी जिनमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो, रोंग। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17 क्वेश्चन है जब 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया तब बच्चों का एक समूह है, ग्रुप है, उन्हें 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों को त्रुटि सही करने के लिए कैसे समर्थन दोगे? ऑप्शन है दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के सही उत्तर लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाएंगे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से हल किया। 51 28 + 2707 78215। तो अपने त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहे, रोंग। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है? तो कौन निरूपित करेगा? ऑप्शन ए ज्यामिति में क्रियाविधिक अधिगम को विकसित करने के लिए, रोंग। ऑप्शन बी कोणों को मापने के लिए, रोंग। ऑप्शन सी ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए, राइट। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ताकि ऑप्शन ए कि परीक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों को सुधारा जा सके, रोंग। ऑप्शन बी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, रोंग। ऑप्शन सी पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके, रोंग। ऑप्शन डी विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े, राइट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। तो कैसे? ऑप्शन ए कार्य विधियों को कंठस्थ करने पर रॉन्ग। ऑप्शन बी अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियां एवं गतिविधियों पर राइट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 नीति के अनुसार NCFEC का मतलब है। तो इसका जो मीनिंग है, मतलब है, वो क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है समतल जो प्लेन पृष्ठ आपका होता है, प्लेन सरफेस और वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी? ऑप्शन ए समतल एवं वक्र पृष्ठों के मॉडल दिखाना रॉन्ग। ऑप्शन बी विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना रॉन्ग। ऑप्शन सी एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तु जैसे गोला, बेलन, घन आदि को लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करना राइट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसा लिखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन का प्रमाण दे रहे हैं? तो कौन प्रमाण यहाँ पर देता है? ए है कि शिक्षक के द्वारा, ए है कि शिक्षक द्वारा यह बताए जाने के लिए किसी एक प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है विद्यार्थियों को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है रॉन्ग। बी है विद्यार्थियों को हल किए गए प्रश्नों की अच्छी तरह से देखने की और कलन विधि को याद करने की आवश्यकता है रॉन्ग। नेक्स्ट सी स्टेटमेंट है कि विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्यविधियों के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्यविधियों की समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है राइट। तो ओनली सी स्टेटमेंट इसमें आपकी करेक्ट है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। अपने विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनके दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वह डैश को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो किसको विकसित करने का? ऑप्शन ए वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा रॉन्ग। ऑप्शन बी स्थानीय मान की अवधारणा रॉन्ग। ऑप्शन सी संख्याओं के क्रम सूचक बोध रॉन्ग। ऑप्शन डी संख्याओं के गणन संख्या कार्डिनल बोध राइट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित है? ऑप्शन ए एक सार्व कक्षा परीक्षा रॉन्ग। ऑप्शन बी एक प्रश्नावली रॉन्ग। ऑप्शन सी क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन राइट। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 27 क्वेश्चन की प्राथमिक स्तर की NCERT की गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध रूप से कहानियां, कविताएं, पहेलियां और खेल शामिल है। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन ए गणित के पाठ्यक्रम को कम करना रॉन्ग। ऑप्शन बी गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना राइट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन ए एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है रॉन्ग। ऑप्शन बी एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है रॉन्ग। ऑप्शन सी एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है रॉन्ग। ऑप्शन डी एक बच्चा सैंपट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है राइट। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए है कि बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है राइट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 एक शिक्षक शिक्षिका 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय देने हेतु केवल आयताकार एवं वर्गाकार आकृतियों का प्रयोग करता या करती है। एक विद्यार्थी खड़ा होता है और शिक्षक शिक्षिका से पूछती है यदि मेरा कक्ष ना ही आयताकार हो और ना ही वर्गाकार है और मैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ तो यह कैसे ज्ञात होगा? बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कौशल व्यवहार प्रदर्शित किया गया है? तो कौन सा यहाँ पर व्यवहार प्रदर्शित किया जाएगा?
चलिए ऑप्शन ए है कि क्षेत्रफल की अवधारणा की पूरी समझ में कमी, रॉन्ग। ऑप्शन बी बच्चा विद्रोहपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, रॉन्ग। ऑप्शन सी बच्चा कक्षा में शरारती हो रहा है, रॉन्ग। ऑप्शन डी बच्चा एक अर्थपूर्ण एवं तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पूछ रहा है, राइट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।